हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाठशाला साहब। तो आज मैं आपके लिए पता है क्या लेके आई हूँ। एडिशन के ऊपर बड़े मजेदार क्वेश्चन, जिसमें आपको एक असर्शन दिया जाएगा और उसी का एक रीजन दिया जाएगा और हमें पता लगाना है कि असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों सही नहीं है, उसका रीजन भी देंगे हम। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मजेदार होते हैं, बस इसमें एक ट्रिक का पता लगाना होता है और उसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आजकल हमारे एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना हमें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टाइप्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। एंड हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जरूर इसको शेयर करें एंड लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करें। असर्शन रीजनिंग की कुछ डायरेक्शंस होती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये 4 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है बच्चों कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, वो असर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी, असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है हमारा, जो हम रीजन दे रहे हैं, वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो सही, लेकिन हमारे असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन सी, हमारा असर्शन तो सही है लेकिन हमारा रीजन रॉन्ग है। देखो, बी वाले में रीजन सही था लेकिन बस वो क्या था, हमारे ए को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, लेकिन सी वाले में हमारा रीजन फॉल्स है, यानी टोटली गलत है। और डी वाले ऑप्शन में क्या है बेटा, असर्शन फॉल्स है लेकिन हमारा रीजन जो हम दे रहे हैं वो ट्रू है। असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यही 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 456 प्लस 278, 456 प्लस 278, हमने जब इन दो एडेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास सम क्या आया, 734। हमारे पास सम क्या आया, 734। हमने कैसे किया, पहले 6 और 8 को हमने ऐड किया है ना, वंस प्लेस पे ना, यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 6 प्लस 8 14। तो 14 का हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया और 1 दे दिया कैरी ओवर टेंस प्लेस को। टेंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 7 है, 7 और 5 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 12, लेकिन ये 1 कैरी ओवर भी तो है, उसको ऐड करेंगे तो आएगा 13। 13 का मैंने 3 ले लिया और 1 कैरी ओवर दे दिया, किसको, 100 प्लेस को। अब 100 प्लेस पे क्या है, 4 एंड 2, 4 प्लस 2 6, लेकिन ये जो कैरी ओवर है वो भी तो ऐड करेंगे ना, 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास सम क्या आया, 734। तो ये है हमारा असर्शन। अब देखते हैं बच्चों रीजन क्या देते हैं। वी एड नंबर्स, जब नंबर्स को ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस, हम कहां से शुरू करते हैं, वंस प्लेस, उसके बाद देन टेंस प्लेस एंड देन 100 प्लेस। तो ये हमारा रीजन है जो हमारे असर्शन का है। ठीक है, अब इसका आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर इज ए। यस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो ए को यानी असर्शन को बहुत कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। यही तो एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, वंस से, उसके बाद जब वंस हो जाएगा तो उसके बाद टेंस, जब टेंस हो जाएगा उसके बाद 100। तो यही तो असर्शन बता रहा है कि जब हमने इन नंबर्स को एडेंट्स को ऐड किया ये हमारा सम आया। सम कैसे आया, पहले हमने किसको लिया, वंस प्लेस को लिया, फिर टेंस को लिया, फिर 100 को लिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। असर्शन कहता है 600 प्लस 400, 600 प्लस 400 गिव्स यू 1000। कितना मिला आपको सम, 1000। अब रीजन क्या दे रहा है इसमें, एडिंग
0 टू एनी नंबर, जब भी किसी भी नंबर में यानी एनी नंबर में जब हम क्या ऐड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 0, डज नॉट चेंज द नंबर, तो हमारा जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी हमारा जो सम है वो चेंज नहीं हो रहा। यस, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी ऐड 0 इन एनी नंबर द सम विल नॉट चेंज, वही सेम हमारा नंबर इटसेल्फ जो होता है वही हमारा सम बन जाता है ना। ये तो हमने प्रॉपर्टी में किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो ट्रू हमारा असर्शन भी है, 600 प्लस 400 करेंगे तो 1000 ही आएगा। रीजन भी हमारा बिल्कुल ठीक है कि किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर हमें सम मिल जाता है, नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमारा असर्शन तो सिर्फ नंबर ऐड करना था, इसमें 0 तो कहीं आ ही नहीं रहा। रीजन हमारा एक प्रॉपर्टी है कि हम ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर में 0 को ऐड करोगे तो वही नंबर आपको एज अ सम मिल जाएगा। ठीक हमारा रीजन भी है, ठीक हमारा असर्शन भी है, बोथ आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 999 प्लस 5, असर्शन क्या कह रहा है, 999 प्लस 5, क्या आंसर आएगा, 1004। जब इन दो एडेंट्स को ऐड किया तो सम क्या मिल गया, 1004। चलो जी रीजन पढ़ते हैं। रीजन कह रहे हैं द सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर, अगर हम दो 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, हमेशा 3 डिजिट ही आएगा। नो, द रीजन इज रॉन्ग, द रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू। हाँ, अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर यही आएगा, सम यही आएगा, लेकिन रीजन ये गलत है कि अगर हम कोई भी 3 डिजिट के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 3 डिजिट ही आएगा, नॉट नेसेसरी। देखो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैंने दो नंबर लिए हैं 600 प्लस 500, मैंने एक दो नंबर लिए, दोनों 3 डिजिट है, अब मैं इनको ऐड करूंगी बेटा आपके सामने, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 5 11, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है सम? नो, ये रीजन हमारा रॉन्ग है। जब भी हम, जरूरी नहीं कि हमेशा 4 डिजिट ही आएगा, 3 डिजिट भी आ सकता है, लेकिन 4 डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी, यानी जो हमारा असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है। तो ये जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं असर्शन रीजनिंग के एडिशन के ऊपर बेस्ड, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी हो ऑप्शन यही चार आएंगे। रीजन को अच्छे से समझिए कि वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज लगा के उसका अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजन हमारे क्या होते हैं, असर्शन को ही एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो अब देखेंगे कि कौन सा फिर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए, अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी, और अगर एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, गलत है, तो ऑप्शन सी। और समटाइम्स ऑप्शन डी भी होता है कि हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाता है, हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाता है लेकिन हमारा रीजन ठीक हो जाता है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस बेटा आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हम बाकी वीडियोस में आपके लिए और भी बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के ऊपर बेस्ड होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम्स में आपको स्कोर करा पाए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नई नई वीडियोस के साथ। अपना ध्यान रखिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।